राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सबको। तो अमावस्या से पहले खरीदारी हमने कर ली, क्योंकि अमावस्या का स्नान दान और उस दिन की दान की बहुत महत्व था। तो घर में तो होता नहीं है, तो मार्केट में चली गई शाम को, और शाम करके जो भी मुझे लेना देना था वो सब ले करके खरीदारी करके आ गई। और यहीं पे मुझे एक दुकान है, यही बहुत पुराना दुकान है और भक्त ही है, प्रभु का भक्त। तो यहाँ से मैं जब भी जाती हूँ ना बाहर, तो मैं हर जगह का खाती नहीं हूँ, बहुत विश्वासी जो होता है ना उन्हीं के यहाँ खाती। तो ये गुलाब जामुन था, तो ये बोले कि चलो थोड़ा गर्मा गर्म गुलाब जामुन अगर खाओगी तो बोलो। तो मैं चली गई खाने के लिए। तो गुलाब जामुन सच में बहुत अच्छा है, एक बार आप भी टेस्ट करें, बहुत अच्छा लगता है। एक बार खाने से ना फिर दोबारा मन करेगा कि दोबारा खा लें। तो मेरी आदत है कि मैं कहीं भी जाऊंगी ना तो खाऊंगी, तो अपने बच्चों के लिए भी लेके आऊंगी। तो बच्चे में मेरे लल्ला भी हैं और मेरे 3 हैं बच्चे, तो उन दोनों को छोड़ के जाती हूँ। तो ये देखिए हमारे बच्चे क्या करते हैं। तो मैं उधर से तो लेके आई और यहाँ पे देख रही हूँ कि ये लोग अपना केक वगैरह बना करके बैठे हैं, दोनों मस्ती करने लगते हैं थोड़ा। तो मैं आई और आने के बाद तुरंत हाथ पैर धोती हूँ, धोने के बाद सीधे मंदिर में ही मैं जाती हूँ। और मैं आप सबको बताई हूँ ना, कुछ भी मैं लाती हूँ ना तो सबसे पहले मेरा यही भाव है, और आज का ये भाव नहीं है। मैं जब से अपने लल्ला को अपने घर में लाई हूँ ना, और उसके बाद मेरी श्री जी में ठाकुर जी आ गए घर में, तभी से मेरी यही सेवा, और मैं निसेवा एक बिल्कुल जो नियम करती हूँ ना, और निष्ठा बिल्कुल नियम में मेरा होता है। चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मेरी नियम नहीं टूटता। तो कुछ मेरे नियम ऐसे हैं और होना भी चाहिए नियम। तो अमावस्या का दिन का ये सुबह मंगला आरती की तैयारी कर रही हूँ। तो घर की साफ़ सफाई तो कर ली। साफ़ सफाई करने के बाद सबसे पहले मैं बनने के लिए रख दी खीर, क्योंकि खीर को बनाने में समय लगेगा। तब तक मैं इतना सब तैयारी करूँगी तो मेरा खीर बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ रात को लिए मैं अपने पिया पीतम के लिए रख देती हूँ भोग प्रसाद। तो वही सुबह जितना भी सब मैं रखती हूँ ना, जैसे मंदिर में 1 लोटा जल है तो वो भी उठा लेती हूँ, मंदिर को फिर थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और जितना भी रात का जूठा बर्तन होता है सब मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और फिर मैं भगवान के कोई भी बर्तन है ना, तो जूठा हमें नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल उसको धो करके फिर हमें यूज में लेना चाहिए। और फूल अमावस्या के दिन तो फूल तो यहाँ देहली पूजन की यहाँ सब तैयारी हो रही है। और दूध 2 जगह मैंने लिया है, एक पीपल के पेड़ के लिए पूजा करने के लिए और एक तुलसी माँ के। तो सबसे पहले मैं फूल भी, अमावस्या के दिन फूल नहीं तोड़ा जाता है, कोई फूल पत्ता नहीं तोड़ा जाता। और यहाँ मेरे प्यारे को देख रहे हैं आप सब कि मैं सुबह सुबह उनको मंगला आरती करती हूँ। तो उनको उठाती हूँ, उठाने के बाद प्यार से उनको आचमनी कराने के बाद उनको भोग प्रसाद और आरती। तो यहाँ ये मंगला आरती का आप सब दर्शन कर रहे हैं। और जोत उसी समय में जोत जला करके रख देती हूँ, क्योंकि जोत मेरी जलती रहेगी। मंगला आरती करने के बाद मैं वहीं जोत जला के रख देती हूँ। और उसके बाद सब तब तक मैं पूजा बाहर तुलसी देहली पूजन, सूर्य भगवान की पूजन ये सब करती हूँ। तब तक मेरा लल्ला भी आराम से थोड़ा वन विहार भी कर लेते हैं, मेरी श्री जी और ठाकुर जी वन विहार भी कर लेते हैं, मतलब इतने समय में। और फिर मैं उनका श्रृंगार आरती की तैयारी करने लग जाती हूँ, क्योंकि उनको फिर वन विहार करने के बाद उनको स्नान कराना, श्रृंगार करना, श्रृंगार करने के बाद फिर मैं उनको श्रृंगार आरती होता है। तो कल अमावस्या के दिन दोनों तरफ मैंने सरसों का तेल का दीपक जला दी। और सुबह सुबह तो मैं उठने की आदत है ही, तो सुबह ही मैं उठ जाती हूँ। डेली का ये नियम है, कभी कभार का ये नियम नहीं है। क्यों मैं बोली ना कि नियम में एक ऐसा बनाती हूँ, और आप सब भी एक ऐसा नियम बनाएं जो मतलब कुछ भी हो जाए टूटे ना। और इस नियम से ना हमारे प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। पता है, प्रभु सबसे प्रसन्न होते। कई ऐसे भक्त हैं जो नियम के लिए अपने सब कुछ हो गया, लेकिन नियम अपना नहीं तोड़े। तो इसीलिए प्रभु उनका नियम का उनका पूरा करते हैं। तो इसीलिए हम सबको मैं हमेशा आप सबको बताती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कुछ एक नियम ज़रूर रखें। अभी आने वाला है नया साल,
अब 2025 ख़त्म हो जाएगा, 2026 शुरू हो जाएगा। तो 2026 में आप सब भी एक संकल्प ले ज़रूर और एक नियम ले ज़रूर, कोई ना कोई नियम, और उस नियम को पूरे 1 साल आप सब चलाना, 1 साल चलाना, और फिर अपने आप को देखना कि कितना परिवर्तन आप सबके अंदर आएगा, और फिर हमें ज़रूर आप सब भी बताना। कोई ना कोई नियम ज़रूर लेना। नियम मतलब अपनी इच्छा के ऊपर लेना। अब मैं जो बताऊंगी तो आपसे तो होगा नहीं, तो आप अपने हिसाब से कोई एक नियम ले लेना और वही नियम का 1 साल मतलब बिल्कुल करना, फिर देखना है आप सब। तो यहाँ मैं देहली पूजन, तुलसी पूजन कर ली। तुलसी पूजन करने के बाद में यहाँ छोटा ही पीपल का पेड़ है, तो छोटा पीपल का पेड़ है, तो पीपल का पेड़ तो पेड़ ही है, तो वहाँ मैं जल और दूध से मिला हुआ कर ली, जल दे दी, और जल देने के बाद उनका विधिवती पूजा कर ली। करने के बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा जल, अंधेरे में ही मैं पूजा मेरा हो जाता है। पीपल का पेड़ का तो हमें डेली पूजन करना चाहिए। अगर डेली पूजा ना हो सके तो हर शनिवार को भी ना हो सके तो हर अमावस्या को हमें पीपल के पेड़ की ज़रूर पूजा करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माँ लक्ष्मी का वास होता है, और त्रिदेव हमारे पीपल के पेड़ में ही विराजमान होते हैं। तो हम पीपल के पेड़ पूजा करके हम सभी की आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। तो सूर्य भगवान को जल दे दी। जल देने के बाद अब सीधे अपने मंदिर में आई हूँ। इतना समय लग जाता है, फिर पूजा का भी तैयारी करना, क्योंकि सर्दी है। तो मैं अपने लल्ला के लिए जब उठाती हूँ अपने लल्ला को, उसी समय मैं उनके लिए व्यवस्था कर देती हूँ ताकि उनका रूम गर्म रहे। और यहाँ अब मैं अपना आसन लगाऊंगी। अपना आसन बिल्कुल अलग रखें, क्योंकि अपना जो आसन होता है सबके आसन में वो नहीं होता है। अपना आसन खुद हमारे लिए सेपरेट होना चाहिए। उस पे किसी आसन पे किसी का पैर नहीं लगना चाहिए, किसी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी ना जो भी करते हैं, जाप माला जो भी करते हैं हम, तो वो हमारा बट जाता है। तो इसीलिए हम अपना आसन बिल्कुल सेपरेट करके रखते हैं। और ये आसन है कि इस आसन पे सभी बैठ करके पूजा कर लेते हैं, और मेरा आसन मेरा बिल्कुल अलग रहता है। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे आसन और एक मेरा लोटा मेरे साथ ही रहता है, आचमनी पात्र जिसको बोलते हैं, वो मैं अपना कहीं भी जाती हूँ तो लेके जाती हूँ। और अपना भजन का माला, ये कहीं भी जाए ना तो अपने साथ ही रखना चाहिए। एक आसन और आचमनी पात्र और भजन करने वाला जो माला है, क्योंकि कहीं भी हम रहेंगे तो हमें अपने प्रभु का जो नियम है वो नियम अपना चलते रहेगा। जैसे माला किसी का नियम है 21, 11, ऐसे अपने नियम के अनुसार होता है, तो अपना चलते रहे कहीं भी, क्योंकि भजन तो कहीं भी कहीं कर सकते हैं, छूटना नहीं चाहिए। तो उस दिन मैं अपने पिया पीतम अपने लल्ला को दूध से पंचामृत बना करके खूब अच्छे से उनको स्नान करा दी। स्नान कराने के बाद खूब सुंदर सा उनका श्रृंगार कर दी। और फूल उस दिन अमावस्या के दिन नहीं तोड़ा जाता है, तो इसीलिए मैं फूल ही पहले मंगा ली थी पूजा करने से पहले माली से, क्योंकि माली के पास से हम लेंगे तो वो माली से हम लेंगे तो दोष नहीं लगता। और जो हम खुद अपने हाथों से फूल तोड़ेंगे, चाहे पत्ता तोड़ेंगे, तो हमें बहुत उस अपराध लगता है। तो इसीलिए हमें अमावस्या के दिन ये गलती नहीं करना है। और मैं अपने घर में सुहाग का सामान भी चढ़ा दी। अमावस्या के दिन सुहाग का सामान भी चढ़ाया जाता है और दान भी किया जाता है। पूजा वूजा करने के बाद फिर आई तो सबसे पहले मैं इनको चाय बना करके दे दी। चाय बनाने के बाद फिर बच्चों के लिए मैं गर्म पानी करने के लिए रख दी, क्योंकि अभी सर्दी का समय है, तो अभी सबके लिए मैं गर्म पानी करके इकट्ठा करके रख देती हूँ। और जिसको जो बोतल में भरना है बच्चों का, चाहे जिसको पीना होता है अपना पीता है, तो बच्चों के लिए मैं और अपने लल्ला के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो अमावस्या था, तो अमावस्या को तो कच्चा भोजन बनाना नहीं चाहिए, और वैसे भी हमारे प्यारे को बहुत पसंद है, तो मतलब उनके लिए मैं बना दी पूरी, खीर और मिक्स वेजिटेबल सब्जी बना दी। तो मैं सोची कि चलो जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे संगम भी जाना था, तो जल्दी जल्दी मैं
सबका करके अपने लल्ला की सेवा हुआ करके फिर मैं बच्चों को स्कूल भेज करके फिर किचन की बिल्कुल साफ़ सफाई करके अपना चली गई संगम, क्योंकि यहाँ से संगम थोड़ा जाने में टाइम लगता है और मौसम भी ख़राब था। तो आप सब देख रही हैं कि मैं अपने प्रिया प्रीतम को ले जा रही हूँ भोग प्रसाद लगाने के लिए। और मुझे ना गोपी ड्रेस बहुत अच्छा लगता है और मुझे साड़ी से अच्छा और सूट से अच्छा गोपी ही ड्रेस अच्छा लगता है। और अधिक तो मैं अपने पास गोपी ही ड्रेस रखी हूँ और पहनने को मेरा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि मतलब सब साड़ी ओड़ी से सबसे अच्छा मुझे गोपी ड्रेस लगता है। तो जब प्रभु को भोग लगाएं तो अन्न में भी बहुत अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसीलिए हमें प्रभु को भोग लगाने के समय 3 बार जल ज़रूर घुमाना चाहिए। चाहे खुद भी जब भी हम प्रसाद पाने बैठे तो हमें भी 3 बार आचमनी ज़रूर कर लेना चाहिए और कुछ अपने हिस्से में से पंछियों के लिए ज़रूर निकाल देना चाहिए। और लक्ष्मी माँ को गुलाब पसंद है तो मैं गुलाब भी लेके आई थी, तो गुलाब मैं अपने श्री जी के ऊपर चढ़ा दी। और ये मैं लेके, क्योंकि एक पंडित को खिलाना था तो मैं अब पंडित को संगम में ही अपना पूरी और खीर रख ली ताकि उधर ही ले जा कर के संगम में दे दूँगी। और मैं संगम में पहुँच गई। प्रयागराज तीर्थों का राजा है ये प्रयागराज। और अभी प्रयागराज में तो बहुत ज़ोरों शोर से अभी चल रहा है काम, क्योंकि अभी आने वाला है। इसके बाद पौष महीना जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही आ जाएगा हमारा लाडला महीना माघ। तो ये सब आप देख रहे हैं कि कितने अच्छा मतलब संगम है। और संगम में पूजा करने के बाद फिर मैं गंगा जल भी रख ली, क्योंकि मेरे से ना किसी ने मांगा था, तो जल देना भी अच्छा होता है। और ये आप सब दर्शन कर रहे हैं हनुमान मंदिर का, और ये किला है वहीं पे हनुमान मंदिर के पास ही किला है। और यही इसी किले के अंदर बट वृक्ष है जो अक्षय बट वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। तो जल्दी में तो जाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा दर्शन तो नहीं हो पाता है, लेकिन बाहर से ही मैं कर ली अपना दर्शन। और यहाँ हुआ दान, तो मैं दान बताई हूँ ना, बिल्कुल मैं उन्हीं को देती हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को चुन करके मैं अपना देती हूँ। और ये है गंगा मंदिर जो बिल्कुल घाट के किनारे ही है। और ये बिल्कुल आपको लगेगा कि साउथ में आप हो, बिल्कुल साउथ के जैसा। जो साउथ में जो मंदिर में भगवान होते हैं ना, तो वही है यहाँ पे साउथ का। और ये शंकराचार्य जी बनाए थे, ये मंदिर उन्हीं का बनाया हुआ है। और घाट पर आप सब देख रहे हैं कि कितना भीड़ है। अभी संगम में बहुत भीड़